नमस्कार। वो कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। राजस्थान की सियासत के बारे में सुनते ही न जाने क्यों यही मुहावरा बार बार याद आता है। वोट तो लिए हैं प्रदेश के घर घर की हालत सुधारने के लिए, और सरकार बनने से लेकर अभी तक राजस्थान की कांग्रेस सरकार अपने घर की लड़ाई ही नहीं सुलझा पा रही। बात करें राजस्थान के नए प्रभारी अजय माकन की और उनके प्रदेश के सियासी हालत संभालने की जिम्मेदारी की, तो माना तो यही गया था कि कांग्रेस के असंतुष्ट नेता सचिन पायलट की शिकायत पर अविनाश पांडे को राजस्थान से हटाकर अजय माकन को प्रदेश का प्रभारी महासचिव बनाया गया। और अब सोनिया गांधी और राहुल गांधी के निर्देश पर अजय माकन प्रदेश का दौरा कर सरकार और संगठन का फीडबैक ले रहे हैं। फीडबैक के आधार पर माकन जो भी रिपोर्ट देंगे, उससे अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली सरकार का भविष्य तय होगा। यानी मौजूदा दौर में अजय माकन राजस्थान में सबसे बड़े और महत्वपूर्ण नेता हैं। लेकिन 31 अगस्त को जयपुर में जिस तरह से माकन ने फीडबैक लिया, उससे कई सारे सवाल खड़े हो गए। फीडबैक पर पूरी तरह से सीएम गहलोत का प्रभाव नजर आया। फीडबैक के लिए जयपुर स्थित प्रदेश मुख्यालय में प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के कक्ष में व्यवस्था की गई। कक्ष में अध्यक्ष की मुख्य और बड़ी कुर्सी पर डोटासरा बैठ गए, जबकि माकन के लिए डोटासरा ने पासी में एक छोटी कुर्सी लगाई है। यानी जो अजय माकन सरकार और संगठन को रिपोर्ट तैयार करेंगे, वो छोटी कुर्सी पर बैठे हैं, और जिसकी रिपोर्ट तैयार की जानी है वो बड़ी कुर्सी पर बैठा है। इससे फीडबैक के माहौल का अंदाजा लगाया जा सकता है। अपने कक्ष में डोटासरा के बड़ी कुर्सी पर बैठे होने और माकन के छोटी कुर्सी पर बैठने से उपस्थित नेता की मानसिक स्थिति का भी अंदाजा लगाया जा सकता है। ऐसा माहौल बनाया गया कि डोटासरा की निगरानी में ही अजय माकन बैठे हुए हैं। ऐसी स्थिति को देखते ही विधायक परशुराम मोरदिया ने साफ तौर पर कहा कि डोटासरा की मौजूदगी की वजह से हम अपने मन की बात माकन को नहीं बता सकते। जबकि विधायक हेमाराम चौधरी, दीपेंद्र सिंह शेखावत, सुभाष महरिया ने तो डोटासरा की उपस्थिति में माकन से मिलने से ही इनकार कर दिया। बाद में डोटासरा को अपने ही कक्ष से बाहर जाना पड़ा। सवाल उठता है कि प्रदेश मुख्यालय में माकन के लिए अलग कक्ष की व्यवस्था क्यों नहीं की गई? क्यों माकन को डोटासरा के कक्ष में बैठाया गया? सवाल यह भी है कि क्या प्रभारी महासचिव का पद प्रदेशाध्यक्ष से छोटा होता है? आखिर प्रभारी महासचिव को प्रदेशाध्यक्ष की कुर्सी पर क्यों नहीं बिठाया गया? सब जानते हैं कि सचिन पायलट को हटाकर डोटासरा को प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया था। दिल्ली से लौटने के बाद पायलट ने कहा था कि हमने अपना मर्ज डॉक्टर को बता दिया है और हमें पूरा भरोसा है कि मर्ज का इलाज हो जाएगा। सवाल उठता है कि क्या पायलट के मर्ज का इलाज ऐसे होगा? प्रभारी महासचिव बनने के बाद से ही माकन सीएम गहलोत की प्रशंसा कर रहे हैं। 31 अगस्त को भी माकन ने कहा कि अब राजस्थान में सत्ता और संगठन में कोई विवाद नहीं है। गहलोत के नेतृत्व में सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने जो वादे किए हैं, गहलोत सरकार ने 70% वादे पूरे कर दिए हैं। शेष 30% वादे भी पूरे हो जाएंगे। जो कि सचिन पायलट लगातार कहते रहे हैं कि गहलोत सरकार ने वादे पूरे नहीं किए, और अजय माकन बिल्कुल उसका उल्टा बोल रहे हैं। इससे साफ तौर पर समझ में आता है कि राजस्थान की सियासत में हो क्या रहा है। और अगर ऐसे ही सब कुछ चलता रहा तो पायलट कैंप जो 60 गांठ के आरोप लगा रहा है, वो आरोप उस पूरे कैंप में गांठ की तरह काम करने वाले हैं। आप लोग ऐसे ही देखते रहिए राजस्थान संवाद, क्योंकि इस चैनल पर राजस्थान की राजनीति से जुड़े हर विषय पर पूरा एनालिसिस किया जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि ये एनालिसिस सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। आज हमने कोर्स किया और कल हम उसको भूल जाते हैं। फिर कंपनी में अप्लाई करते हैं तो कंपनी हमें वापस से ट्रेनिंग देती है। आप जानते हैं ये सब कुछ क्यों होता है? क्योंकि आप जो सीखते हैं उसे उसी वक्त इम्प्लीमेंट नहीं करते। इसी वजह से मिशी मीडिया सॉल्यूशंस डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन में लेकर आए हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग कोर्स, जहां पर सीनियर प्रोफेशनल्स के साथ लाइव प्रोजेक्ट में आप डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल वीडियो प्रोडक्शंस को सीखेंगे और आपकी परफॉर्मेंस पर यहीं आपका रिक्रूटमेंट भी हो जाएगा। अब जब सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है
तो जाहिर सी बात है ऑनलाइन वीडियोस की डिमांड भी लगातार बढ़ रही है। और इस इमर्जिंग मार्केट में आपका स्वागत करने के लिए तैयार है मिशी मीडिया सॉल्यूशंस। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9549770549 या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हैं mishimediasolutions@gmail.com।